एक आदमी ना गैस की बीमारी होगी, वो बार बार पाते था और अगले दिन उसे अपनी ससुराल जाना पड़ गया। उसने सोचा भाई साढ़े के बालक मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा बालका खातिर। अब 1 दर्जन केले ले गया। अब जैसे ससुराल पहुंचा, उसके साढ़े का छोरा चिंटू उसे देखते चिल्ला के पड़ा, फूफा राम राम, फूफा राम राम। फूफा का नाम सुन के वो आदमी चौड़ा हो गया और बोला, ले बेटे तेरे खातिर चीज लेके आया हूँ। अब जैसे उसने झोले में से केड़े निकाले और पेट में दबाव पड़ गया, पिछवाड़े से पाद लड़की जोड़ते ऐसे कर गया और उस बच्चे ने केड़े जमीन पे फेंक के मारे, रोबे। वो बोला, ले बेटे 2 केड़े ले ले, क्यों रोबे? बोला ना। बोला 4 ले ले, बोला ना। बोला पैसे ले ले, बोला ना। रहता क्या लेगा मेरा बाप? बच्चा बोला, मरा तो फूफा वो बाजा चाहिए जो तड़ा भी बजाया था। भाई एक रिश्ता तय हो गया। बेटी वाला घना ज्यादा चालाक और कंजूस, बेटा वाला घना ज्यादा शरीफ। बेटी वाला बोला, चौधरी साहब बारात 20-25 आदमी तक ज्यादा ना आनी चाहिए। बोला जी ठीक है। जब बारात का टाइम होया तो बाराती 40 हो गए। बेटे वाले ने सोचा भाई 15 आदमी फालतू हो रहे हैं, चलो कोई बात ना है, अब इनता नाटूंगा तो भाईचारा खराब होगा, कोई बात ना, चलते हैं। बारात पहुंच गई बेटी वाले के दौरे। बेटी वाले ने सोचा मैंने 25 की बुलाते तो 40 ले आया। उसने हलवा पूरी खीर सब्जी जो कुछ बना रखा था सब में पानी मिलवा दिया। बरातियों ने खाना खाया, उनका मन मर गया, भाई आज तरीके के बना दिया। फिर भी बेचारे खाना खा के फेरों के टाइम पर जा बैठे। जब बारात चलन को हुई तो बेटी वाला ताना देते हुए चौधरी से बोला, चौधरी साहब बारात तो बड़ी छोटी लेके आए हो आप। बेटे वाले तो बर्दाश्त ना हो, वो हाथ जोड़ के खड़ा होगा। आदमी बोला, हाँ चौधरी साहब हमारे गांव में गोबर खान डाले, बस इतना ही आदमी थे। आए हम बारात लेके। एक गधे की यारी एक कुत्ता तो होगी और गधे का मालिक गधे ने रोज कूटे बढ़िया वाला 100 की स्पीड से रोज मारे उसे। एक दिन कुछ ज्यादा ही कूट दिया। वो कुत्ते धोरे आके रोने लगा। बोला यार मेरी पसली दुख रही है, आज मालिक ने मुझे बहुत कूटा है। बोला मेरे ससुरा पर बावड़ा क्यों हो रहा है, तू भाग क्यों जाता उसके दौरे थे? बोला कैसे भागू, जब भी मालिक अपनी छोरी ने डांटे न्यू बोला जाता सुधर जा दिव्या, और नहीं तो तेरा ब्याह किसी दिन किसी गधे की गाल कर दूंगा। बस इसी उम्मीद के साथ टिके हूँ यार, कब का बन जाता मैं तो यार। ये लड़की वाले भी ना बड़े अजीब होते हैं। जब लड़का देखने जाएंगे ना तो सबसे पहले यो पता करेंगे कहीं छोरा दारू तो ना पीता, और ब्याह होने के बाद खुद मेरा ससुरा सारा अपने जीजा से पूछेगा, जीजा जी आज कौन सी ब्रांड चलेगी, ब्लैक पाइपर या वो लाल वाली बढ़िया वाली। एक आदमी का ब्याह हो गया। ब्याह के कुछ दिन बाद उसने अपनी घरवाली से पूछा, रानियो बता सच सच बताइए ब्याह से पहले तेरे कितने बॉयफ्रेंड थे? उसकी घरवाली कुछ ना बोली, चुपचाप सीधी भीतर वाले कमरे में चलेगी और एक डब्बा उठा के ले आई। उसने डब्बे में तो चावल के 4 दाने और 200 रुपए निकाले और अपने पति के हाथ में दे दिए। बोले ये लो। पति वो चावल के 4 दाने देख के खुश हो गया। उसने सोचा चलो ज्यादा नहीं 4 ही बॉयफ्रेंड थे। फिर पूछ बैठा, न्यू बताया 200 रुपए किस बात के? बोली 2 किलो चावल बेच दिए थे जी। एक बार मैं अपनी एक दूर की आंटी ने छोड़न उसके घर चला गया, और जब मैं उसे छोड़ के आ रहा था आंटी बोल पड़ी, बेटा आज रात यहीं रुक जा, लेट हो जाएगा, एक काम कर गुल्लू वाले कमरा में जाके उसके दौरे सो जा। मैं बोला आंटी नहीं, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। बोली बेटा ना गुल्लू के दौरे जाके सो जा उसके कमरे में। मैं बोला आंटी ना कोई बात ना, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, कोई टेंशन ना है। बोली ठीक है। और अगली सुबह एक 18 साल की बहुत ही बढ़िया क्यूट छोरी एकदम ब्यूटीफुल टकाटक मेरे दौरे चाड़े के आ गई, और मैंने चाय का कप लिया। मैं पूछ बेटा जी आपका नाम? बोली गुल्लू। और आप कौन? मैं बोला मैं सारा उल्लू। सुन लियो रे, एक चौधरी अपने छोरे के ब्याह की खातिर छोरी देखने चला गया। अब छोरी कुछ ज्यादा ही काड़ी क्या बल्कि वो थी सुपर काड़ी, घनघोर अंधेरा बिल्कुल। छोरी के माँ बापू बोले चौधरी साहब रिश्ता मंजूर कर लो, ब्याह में 4 पहिए की गाड़ी दे दूंगा। चौधरी बोला रिश्ता तो मंजूर कर लूंगा, तू तो मैंने गाड़ी दे देगा 4 पहिए की, बात तेरी ठीक है, पर मेरे ससुरा जो काला जामुन मेरे घर में आ गया ना तो अगली पीढ़ी में हमने अपनी छोरी ब्याहने खातिर हेलीकॉप्टर देना पड़ेगा। हम तो बाबा जी हो जाएंगे, बाबा जी। राम राम।
हमारे दादाजी का जवाब नहीं था। अच्छा, जब चाय पीते थे ना, गैस जलाई, चायदान रखा, पानी डाला, अच्छा, चीनी डाली, पत्ती डाली, दूध डाला, तो जैसे ही चाय खोली तो खोलती हुई चाय उठा के गुड़ करके पी जाते। और सुने, सुनाओ। हमारे दादाजी को जवाब नहीं हो। अच्छा। हाँ, बिन्ने तो का करते कि चीनी लाई और चीनी खाई लाई, ठीक, फिर पत्ती लाई, पत्ती खाई लाई। अच्छा। दूध लो आधी किलो पी के और सूझे गैस जलाए, गैस पे ही बैठ जाती। एक छोरा अपनी ससुराल चला गया, नई नई ससुराल थी, तो पहली रात डटा सासुणों से पहली रात बथुए की रोटी, बथुआ का साग, बथुआ की सब्जी, बथुआ का रायता। अब दूसरी सांझ होगी, सांझ ने भी सासू ने फिर वही पेल दिया, बथुए की रोटी, बथुए का साग, बथुआ की सब्जी, बथुए का रायता। और तीसरे दिन भी सासू ने वही पेल दिया, बथुए की रोटी, बथुए का साग, बथुए की सब्जी, बथुए का रायता। चौथे दिन सासू पूछ बैठी मेहमान थे, जमाई राजा न्यू बता आज खाने में क्या बनाऊं? उसकी बुद्धि खराब, बोले सासू मने खेत में छोड़ दिया, मैं खुद चरने चढ़ा जाऊंगा। एक गांव में एक 60 साल का बूढ़ा अपनी ही 55 साल की बुढ़िया ते हर साल नया ब्याह कर लेता, दावत देता, रिश्तेदार बुलवाता, पूरे रीति रिवाज से ब्याह करता। ऐसे ही उसे करते करते 25 साल हो गए। 26वीं साल जब वो फिरते ब्याह की तैयारी कर रहा, एक बार गांव के आदमी ने पूछ ले रहा था, बुरादा बनते एक बात पूछूं, तू न्यू बता तू हर साल नया ब्याह अपनी बुढ़िया की गल क्यों करे है? बोला मुझे घना मजा आवे है। बोला कैसे? बोला वो सब बात छोड़ दे, सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आवे है जब पंडित जी फेरों के टाइम पर न्यू बोले है ना, लड़के को बुलाइए, मेरा मन खुश हो जाता।